एचपीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे काम समय का टाइप 5वां कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न, जो कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि काम समय का हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ाता और बताता चल रहा हूं, जिससे कि आपको समझने में और नोट्स बनाने में आसानी हो और हर एक टाइप का क्वेश्चन आप समझ सके, जाकि पेपर में ऐसा कोई भी टाइप का क्वेश्चन ना आए जो आप न लगा सकें। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? अब समझिएगा, अजीत जो है बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। अच्छा मतलब वही क्षमता का मतलब होता है, और क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। अच्छा मतलब क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि भाई, जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो समय कम लेगा, और जिसकी क्षमता कम रहेगी वो समय अधिक लेगा। जैसे कहने का मतलब, अजीत जो है एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है और बद्रीनाथ एक एक दिन में 1 ही पेड़ काट रहा है। अजीत जो है एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है और बद्रीनाथ एक दिन में केवल 1 ही पेड़ काट रहा है। तो समय क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। देखिएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये हमारा समय हो गया, ये हमारा क्षमता हो गया। फिर इन्होंने कहा है कि अजीत जो है बद्रीनाथ से 30 दिन कम ले रहा है। अगर देखा जाए तो अनुपात में कितना कम ले रहा है? 1 कम ले रहा है, और 1 बराबर क्या दिया है? 30 दिया है। 1 अनुपात बराबर 30 दिया है, तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 1 अनुपात बराबर तो 30 दिया ही है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी इन दोनों का एलसीएम कितना निकला? 60 निकला। अब एलसीएम निकाल लिए हैं, बस क्षमता को आपको जोड़ के भाग देना है, क्योंकि दोनों को साथ में काम कराना है। तो दोनों जो है एक दिन में कितना पेड़ काटेंगे? 3 पेड़ काटेंगे। बात समझ में आ रहा है? दोनों एक दिन में कितना पेड़ काटेंगे? 3 पेड़ काटेंगे। और 60 पेड़ काटना है तो कितना दिन लेगा? 20 दिन लेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल काम लायक है अगर आप तैयारी करते हैं तो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंजीत एक काम 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वह उसे जया ने सहायता की, जो कि 100% अधिक कार्य क्षमता है, तो कितने समय में दोनों मिलकर वह कार्य पूरा कर लेंगे? इसके कहने का मतलब है कि मंजीत जो है एक कार्य को 18 दिन में पूरा मतलब 18 घंटे में पूरा कर सकता है। अब मंजीत अगर जया की सहायता ले, जया जो है मंजीत से 100% अधिक कार्य क्षमता है। मतलब अगर ये 100% है तो ये कितनी होगी? 200% होगी, क्योंकि इससे ये 100% अधिक है। अगर इसको काट के अनुपात में लाएं तो ये 1 और 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? क्षमता है। क्या है? हमारा क्षमता है। ये हमारा क्या निकल गया? क्षमता निकल गया। अक्षमता का उल्टा मैंने बताया क्या होता है? समय होता है। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, ये 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मंजीत जो है कितना समय ले रहा है? 18 घंटा ले रहा है। मतलब 2 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 9 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब दोनों साथ में काम करेंगे तो पहले दोनों का एलसीएम लिए तो कितना हो गया? 18। अब ये मंजीत एक दिन में 1 पेड़ काट रहा है, तो जया जो है एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कुल कितना पेड़ काट रही हैं? 3 पेड़ काट रही हैं। अब पेड़ों की संख्या 18, तो कितना दिन लगेगा? 3 एकम 3, 3 छक 18, मतलब 6 दिन लगेगा, दोनों अगर साथ मिलके काम करें तो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मंदा सामर्थ्य से 3 गुना तेज काम करता है। यदि सामर्थ्य अकेले एक काम 28 दिनों में पूरा कर सकता है, तब कितने दिन में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं? अब देखिए, इसके कहने का मतलब है कि मंदा जो है सामर्थ्य से 3 गुना तेज है। मतलब अगर सामर्थ्य एक दिन में 1 पेड़ काटेगा, तो मंदा एक दिन में कितना पेड़ काटेगा? 3 पेड़ काटेगा। और जो कि सामर्थ्य जो है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 28 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब इसमें मैं अपनी ट्रिक लगाऊंगा। 2 सवालों में मैंने क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि वो उनके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जो बस वीडियो पे आते हैं, थोड़ा देख के चले जाते हैं। जो पूरा वीडियो देखेगा वही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और उसको ही मैं ट्रिक अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। देखिए,
अब मैंने एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ कि मंदा जो है सामर्थ्य से 3 गुना तेज है। अगर सामर्थ्य एक दिन में 1 पेड़ काटता है तो मंदा जो है 1 दिन में 3 पेड़ काटती है। मतलब सामर्थ्य जो है पेड़ों को काटने में कितना दिन लेगा? 28 दिन लेगा। मतलब सामर्थ्य 1 दिन में 1 पेड़ काट रहा है तो 28 दिन में कितना पेड़ काट के गिरा दिया होगा? 28 पेड़ काटा होगा, सीधी सी बात है। अब इस 28 पेड़ को काटने में अगर दोनों काटेंगे तो 1 दिन में कितना पेड़ काटेंगे? 3 और 1 कितना? 4 पेड़ काटेंगे। और 28 पेड़ काटने में कितना दिन लेंगे? 4 कम 4, 4 सत्ते 28, मतलब 7 दिन लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अगर यही पूछ लेता कि मंदा, मतलब ये तो दोनों मिल के कार्य किए हैं, अगर यही पूछ लेता कि मंदा केवल कितने दिनों में कार्य करेगी तो पेड़ों की संख्या 28 थी और मंदा 1 दिन में 3 पेड़ काटती थी तो इतना पेड़ काटने में उसको इतना दिन लग जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ये आंसर हो जाता। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए का कहना है कि वो बी से 40% अधिक कुशल है। मतलब अगर बी जो है 100 होगा तो ए कितना होगा? 140 होगा, क्योंकि इससे ये 40% अधिक है। अगर मैं बात करूँ इसको अनुपात में लाऊं तो 2 से काट मतलब 20 से काटूंगा तो 7 हो जाएगा, 20 से काटूंगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि बी जो है अकेला 42 दिन में कार्य करता है। क्या है? बी जो है अकेला एक कार्य को 42, ए बी से 40% अधिक कुशल है। बी अकेला एक कार्य को कितने दिन में करता है? 42 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 42 दिन में। अब देखिए ये क्षमता हमारी हो गई। क्षमता का मतलब क्या है कि बी जो है 1 दिन में 5 पेड़ काट रहा है तो ए 1 दिन में 7 पेड़ काट रहा है। अब बी को पे मतलब 1 दिन में 5 पेड़ काट रहा है, उस हिसाब से उसको 42 दिन लगे पूरा पेड़ काटने में। तो हम देखेंगे कि कितने पेड़ थे, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 का 0, 5 चौक 20 और 1 21, मतलब 210 पेड़ थे जिसको काटने में बी को 42 दिन लगा। अब वो कह रहा है कि अगर केवल ए अकेला काटे तो वो कितने दिन में काट सकता है? तो ए जो है 1 दिन में 7 पेड़ काट सकता है, काट रहा है, तो 210 पेड़ काटने में उसको कितना दिन लगे होंगे? 30 दिन लगे होंगे, जो कि आपका आंसर है। अगर यही पूछता कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं तो 210 पेड़ थे तो 1 दिन में ये 7 पेड़ काटता है, 1 दिन में ये 5 पेड़ काट सकता है, तो दोनों मिलके 12 पेड़ काटते, तो हम लोग 12 से भाग देते, जो हमारा आता वही हमारा आंसर हो जाता। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यस, टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्रमशः 20:15:12 है तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब ध्यान दीजिएगा कि कार्य क्षमता का मतलब क्या है। ये क्षमता दिया है तो यस जो है 1 दिन में 20 पेड़ काटता है, टी जो है 1 दिन में 15 पेड़ काटता है, यू जो है 1 दिन में 12 पेड़ काटता है। और तीनों मिलकर कितना दिन लिए? 30 दिन लिए। अगर यस 1 दिन में कितना पेड़ काटा? 20 पेड़ काटा। और टी 1 दिन में 15 पेड़ काट रहा है, यू 1 दिन में कितना पेड़ काट रहा है? 12। और तीनों मिलकर 1 दिन में कुल कितना पेड़ काट रहे हैं? 47 पेड़ काट रहे हैं। 1 दिन में 47 पेड़ काट रहे हैं तो 30 दिन में कितना काटेंगे? 30 से गुणा कर देंगे। ये हमारा हो गया कुल पेड़ों की संख्या। ठीक है, अब यू जो है अगर कुल पेड़ अकेला काटे तो वो कितना दिन लगेगा? तो यू जो है 1 दिन में 12 पेड़ काट रहा है तो 12 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30। अगर गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 का 5 और 5 चौक 20 और 3 कितना होता है? 23 हो जाता है और 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब 235/2 दिन आ जाएगा अगर यू अकेला उस काम को करेगा तो। आइए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सवाल। जैसे पी कह रहा है कि पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है तो क्यू अगर 1 है तो पी कितना होगा? 4 होगा। अब क्षमता से मैंने बताया था कि समय जो है उल्टा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि P जो है Q से 45 दिन कम ले रहा है। अगर अनुपात में देखा जाए तो 3 कम है भाई, 4 से 1 अगर आ रहा है तो 3 कम है, और 3 बराबर अगर दिनों में देखा जाए तो 45 कम है।
ठीक है। तो 3 बराबर 45 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 1 बराबर 15, अब 4 बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितना दिन लेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर Q जो है एक दिन में एक पेड़ काट रहा है तो 60 पेड़ काटने में उसको कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। ठीक है भाई, 60 पेड़ काट मतलब 60 दिन में 60 पेड़ काट काट दे रहा है, तो पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 60 है। अब दोनों मिलकर अगर करें तो दोनों मिलकर अगर काटेंगे तो एक दिन में कुल कितना पेड़ काटेंगे, 5 पेड़ काटेंगे। अब 60 पेड़ है, अब 5 से भाग देंगे तो दोनों मिलकर उस पेड़ को कितना दिन में काटेंगे, 12 दिन में काटेंगे। अगर इसको आप न मान के इसको माने तो अब मान लीजिए पी जो है कार को 15 दिन में करता है और एक दिन में 4 पेड़ काटता है, तो 15 दिन में कितना पेड़ काट दिया होगा, 60 पेड़ काट दिया होगा। तो पेड़ों की कुल संख्या 60 हो गई। अब दोनों मिलकर करेंगे, एक दिन में 5 पेड़ काटेंगे तो 60 पेड़ काटने के लिए कितना दिन लेगा, 12 दिन लेगा। तो चाहे इसको मान के करिए चाहे इसको मान के करिए, आपका आंसर दोनों एक ही आएगा। तो आंसर हमारा क्या आया, 12 आया। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है कि राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन काम कम लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है और समय जो है मैंने बताया था कि विपरीत होता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर अनुपात में देखा जाए तो कितना अनुपात कम ले रहा है, 4 अनुपात कम ले रहा है। और जो दिन में अगर देखा जाए तो कितना दिन कम ले रहा है, 60 दिन कम ले रहा है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 15, और 1 अनुपात बराबर 15 है तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है। अगर रोहित एक दिन में एक पेड़ काट रहा है तो 75 दिन उसने कार्य किया तो कितना पेड़ काटा होगा, 75 पेड़ काटा होगा। अब दोनों अगर मिल जाए तो 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। मतलब दोनों अगर एक दिन में 6 पेड़ काट रहे हैं तो 75 पेड़ काटने के लिए उसको कितना दिन लेना पड़ेगा, तो 3 से काटे 25 और 3 से काटे तो 2 हो गया, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 दिन हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में है कि ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 3 है। क्षमता या दक्षता एक ही होता है, ठीक है। तो अब इसके कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 4 पेड़ काटता है, बी जो है एक दिन में 5 पेड़ काटता है, सी जो है एक दिन में 3 पेड़ काटता है। और तीनों अगर साथ कार्य करें तो कितना पेड़ काटेंगे, 4 और 5 9 और 9 3 12, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 12 पेड़ काटते हैं। और तीनों ने 25 दिन तक कार्य किया। अब हम देखेंगे कि 25 दिन, एक दिन में 12 पेड़ काट रहे हैं तो 25 दिन उन्होंने कार्य किया तो कुल कितना पेड़ काटे वो लोग, तो 12 पंचे 60 का 0, अब 12 दूना 24 और 6 30, मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितना है, 300 पेड़ हैं। अब वो कह रहा है कि ए और सी को 35% पेड़ काटने में कितना समय लगेगा, मतलब ए और सी को 35% पेड़ काटने में कितना समय लगेगा। अब 300 का अगर हम 35% निकालें तो कुल कितना हो गया, 35 तय कितना होता है, 105 होता है। मतलब इन दोनों को केवल कितना पेड़ काटना है, 105 पेड़ काटना है। अब ए जो है एक दिन में 4 पेड़ काट रहा है, सी जो है एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 7 पेड़ काट रहे हैं। इतना बात समझ में आया। एक दिन में 7 पेड़ काट रहे हैं, 105 पेड़ काटना है, तो 7 कम 7, 7 पचे 35, मतलब कुल कितना दिन लेंगे, 35% पेड़ काटने में 15 दिन लेंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य करने के लिए ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 7:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। 15 दिन के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखिए फार्मूला लिखाने के लिए तो मैं लिखा दूंगा, लेकिन इसमें इतना फार्मूला हो जाएगा कि आप याद करते करते थक जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको समझ के लगाइए। जब समझ में आ जाएगा तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए समझाने का फिर से प्रयास करूँगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक।
अब ए जो है एक दिन में 7 पेड़ काट रहा है, बी जो है एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है, सी जो है एक दिन में 5 पेड़ काट रहा है। तीनों ने 21 दिन तक पेड़ काटा। अगर तीनों काट रहे हैं तो 7 3 10 5 15, मतलब तीनों अगर एक दिन में कुल कितना पेड़ काटेंगे? 15 पेड़ काटेंगे। तो देखेंगे कि बाग में कुल कितना पेड़ था, तो 15 से गुणा करेंगे, 15 एक कम 15 5, अब 15 दूना 30 और एक 31, मतलब बाग में 315 पेड़ था। अब कहा है कि ए और सी ने 15 दिन तक कार्य किया। ए कौन है? ए ने 7 पेड़ काटा, सी ने 5 पेड़ काटा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ काट रहे हैं? 12 पेड़ काट रहे हैं। अब 15 दिन तक कार्य किए तो 15 दिन में कुल कितना पेड़ काट देंगे? 12 पंचे 60 का 0, अब 12 एक कम 12 6 18, मतलब 180 पेड़ काट दिए हैं। अब शेष पेड़ कितने बचे हैं? तो 5 का 5 और 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3 बचा, और 2 में से 1 गया 1, मतलब 135 पेड़ अभी शेष बचा है। अब शेष पेड़ को कौन काटेगा? बी काटेगा। ठीक है, अब बी जो है एक दिन में कितना पेड़ काट रहा है? 3 पेड़ काट रहा है, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, मतलब शेष पेड़ को काटने में बी कितना दिन लेगा? 45 दिन लेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, उसके बाद बी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए जो है बी जो है ए से 3 गुना कार्य कुशल है, तो अगर बी एक काम कर 1 पेड़ काटेगा तो बी कितना काटेगा? 3 पेड़ काटेगा। ए जो है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर ले रहा है? 96 दिनों में समाप्त कर ले रहा है। ए अकेला 24 दिन तक काम करता है, उसके बाद उसके साथ बी जुड़ जाता है। बाकी बचा शेष कार्य कितने दिन में करेंगे, यही हमको बताना है। अब ए जो है एक दिन में 1 पेड़ काट रहा है और 96 दिन में 96 दिन लेता है, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 96 पेड़ हो गई। अब 96 पेड़ को काटेगा ये जो है अकेला 24 दिन तक कार्य किया, मतलब अगर ये एक दिन में 1 पेड़ काटा तो 24 दिन में कुल कितना पेड़ काटा होगा? 24 पेड़ काटा होगा। तो 24 पेड़ हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना पेड़ बचता है। तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 2 गया, कितना हुआ? 7 हो गया। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या कितनी बची? 72 बच गया। अब 72 को कौन करेगा? ए और बी साथ में मिलकर करेंगे। ए जो है एक दिन में 1 पेड़ काटेगा और बी जो है एक दिन में 3 पेड़ काटेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ काटेंगे? 4 पेड़ काटेंगे। अब पेड़ों की संख्या है 72, तो 72 पेड़ों को काटने के लिए कितना दिन लेंगे? 4 एक कम 4, 4 अठे 32, मतलब शेष जो पेड़ बच गया था 72, उसको काटने के लिए कितना दिन लेना पड़ेगा? 18 दिन लेंगे, जो कि आपका आंसर हुआ। आइए तो फिर एक बार लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 तिगुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसके कहने का मतलब है सी जो है 120 दिन में अकेले कार्य करता है, बी सी से 2 गुना कुशल है। यहाँ पे हम बी रखते हैं, यहाँ पे सी रखते हैं, यहाँ पे ए रखते हैं। बी जो है सी से दुगना कुशल है, तो सी अगर 1 पेड़ काटेगा तो बी 2 पेड़ काटेगा। फिर कहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, तो बी अगर 2 पेड़ काट रहा है तो इससे दुगना वो काटेगा, तो ए जो है 6 पेड़ काटेगा। ठीक है, अब सी जो है 120 दिन में पूरा काम समाप्त कर ले रहा है, मतलब सी जो है अगर एक दिन में 1 पेड़ काट रहा है तो 120 दिन लग रहा है। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 120 पेड़ हो गया। भाई एक दिन में 1 पेड़ काट रहा है तो उसको 120 दिन लगा है, तो पेड़ों की संख्या 120 होगी। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है अगर तीनों मिलकर एक साथ पेड़ को काटे तो कितना दिन लगेगा? तो ए 6 पेड़ काट रहा है, बी 2 पेड़ काट रहा है, सी 1 पेड़ काट रहा है, तो 6 2 8 1 9, मतलब एक दिन में 9 पेड़ कट रहा है। तो 120 पेड़ काटने के लिए कितना दिन लेगा? तो 9 से भाग देंगे, 3 से भाग दिए 40, 3 से भाग दिए 3, मतलब 40/3 दिन लेगा पूरा पेड़ को काटने में। ये तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 70% कितने दिनों में पूरा करेगा? बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, तो हम लिखेंगे ए बी सी। अगर बी 100 है तो ए जो है इससे 40% अधिक है, तो 140 हो गया। बी की तुलना में सी 20% कम है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाए, सी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इसको कटने वाला रहेगा तो काट के अनुपात में लाएंगे, 20 चौके
20 पंचे 20 सत्ते, ठीक। अब ए जो है एक दिन में 7 पेड़, बी जो है एक दिन में 5 पेड़, सी जो है एक दिन में 4 पेड़, और तीनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर रहे हैं? 5 दिन में। तो 7 5 12 और 4 16, एक दिन में 16 पेड़ काट रहे हैं, तो 5 दिन में कितना पेड़ काटा होगा? 80 पेड़ काटा होगा। तो कुल पेड़ों की संख्या 80 आ गई। एक काम का केवल 70% करेगा, तो इसका हम लोग निकालेंगे 70%। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 8 सत्ते 56, मतलब 56 पेड़ काटना है केवल ए को। तो ए एक दिन में 7 पेड़ काट रहा है, तो 56 पेड़ काटने में उसको कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। शेष काम को ए द्वारा अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए जो है एक दिन में 7 पेड़ काटता है, बी जो है एक दिन में 5 पेड़ काटता है, सी जो है एक दिन में 6 पेड़ काटता है। तीनों मिलकर 35 दिन तक कार्य किए, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ काटेंगे? 7 5 12 6 18, 18 पेड़ काटेंगे एक दिन में। अब 35 दिन तक कार्य किया, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 पंचे 90, 18 तिहाई 54 और 9 कितना होता है? 63। मतलब कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 630 पेड़ है। इतना बात समझ में आया? अब कह रहा है बी और सी केवल 21 दिन तक कार्य किए, उसके बाद छोड़ दिए। शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, यही ज्ञात करना है। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ काट रहे हैं? 6 5 कितना होता है? 11। एक दिन में 11 पेड़ काट रहे हैं। 21 दिन में कितना पेड़ काट देंगे? 11 से गुणा करेंगे, 11 कम 11 का 1, 11 दूना 22, 1 23, मतलब 231 पेड़ काट दिए हैं। 630 में से 231 पेड़ हमको निकालना है, तो 10 में से 1 गया 9, 12 में से 3 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, मतलब 399 पेड़ अभी शेष बचा है। अब 399 पेड़ को कौन काटेगा? ए काटेगा। और ए जो है एक दिन में 7 पेड़ काट रहा है, तो 399 पेड़ काटने में कितना दिन लेगा? तो 7 चौक 7 5 35, 4 बचा, 7 7 49, मतलब उसको 57 दिन लगेगा शेष पेड़ को काटने में, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए एक दिन में 2 पेड़ काटता है, बी एक दिन में 5 पेड़ काटता है, सी एक दिन में 3 पेड़ काटता है। तीनों मिलकर कितना दिन तक कार्य किए? 27 दिन तक कार्य किए। तीनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना पेड़ कटेगा? 5 3 8 2 10, मतलब एक दिन में 10 पेड़ काटेंगे तीनों मिलकर। और 27 दिन में कितना पेड़ काटे होंगे? 270 पेड़ काटे होंगे, ठीक। अब 270 पेड़ में बी और सी को केवल 4/9 पेड़ काटना है, तो 270 का 4/9 अगर निकाले तो कितना आ जाएगा? 9 त्रिक 27 और 30 चौक 120, मतलब 120 पेड़ केवल बी और सी को काटना है। बी एक दिन में 5 पेड़ काट रहा है, सी एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 8 पेड़ काटेंगे। नहीं, 8 पेड़ काटेंगे, 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 15 दिन आएगा। बी और सी काम का 4/9 भाग पूरा करेंगे, जो कि आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।